नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। हम लोग क्वार्क पे थे और ये क्वार्क मैंने खोल लिया है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फाइल, एडिट, स्टाइल, ये सब जितने भी हैं इस मेनू को मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज मैं फाइल से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग चाहें तो स्टेप टू स्टेप आप लिख भी सकते हैं इन सब का काम। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको इस टूल्स के बारे में बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स दिख रहे हैं, इसके बारे में बताया था। ये हमारा तीसरा एपिसोड है, थर्ड लेसन है, और इसमें हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे ऊपर में जो ये फाइल है, फाइल पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सबसे पहले इसमें आता है न्यू। न्यू में हमारे पास 5 तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें मेन, डॉक्यूमेंट और लाइब्रेरी, ये दो अधिकतर इस्तेमाल में आता है। इस दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हमने। यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आया। डायलॉग बॉक्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसका, जिसमें इसने यूएस लेटर साइज ऑलरेडी ले रखा है। और यूएस लेटर का साइज़ क्या होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। 8.5 इंच विड्थ है और 11 इंच इसकी हाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ हाइट एंड विड्थ एंड हाइट। उसके बाद ओरिएंटेशन आप लोग जैसा कि जानते होइएगा, पोर्ट्रेट यानी कि जो सीधा पेज जो होता है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप यानी जो लिटा हुआ जो पेज होता है, लेफ्ट टू राइट जो पेज होता है वो लैंडस्केप होता है। तो इसमें से जैसा ही पेज हमें ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें से चूज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मार्जिन इसमें ऑटोमेटिक ले रखा है, पेज मार्जिन, जो चारों तरफ से जो स्पेस होता है वो मार्जिन इसमें बता रखा है। 0.5 इंच का ये चारों तरफ से स्पेस ऑटोमेटिकली मार्जिन दिखाएगा पेज में, ताकि आप उस मार्जिन के अंदर काम करेंगे। तो इससे ये होगा कि जब भी आप प्रिंट वगैरह देंगे अपने पेज का, तो वो पेज से अगर चिपका हुआ, पेज के साइड से अगर चिपका हुआ होगा आपका टेक्स्ट, तो कटने के चांसेस नहीं होंगे, तो कटने के चांसेस रहेंगे, सॉरी। और मार्जिन के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो प्रिंट में आपके टेक्स्ट या जो भी मैटर है नहीं कटेंगे, मार्जिन के अंदर रहेंगे टेक्स्ट। तो इसके लिए हम मार्जिन सेट करते हैं। इसके बाद आता है ये फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का मतलब होता है कि अगर आपने 5 पेज इसमें इंसर्ट किया है तो लेफ़्ट एंड राइट पेज आपको फेसिंग डायरेक्शन में शो करेगा, यानी कि लेफ़्ट और राइट एक साथ दिखाई देगा, सेकेंड पेज और थर्ड पेज का। अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो, और अगर टिक नहीं रहेगा तो आप 5 पेज इंसर्ट करो या 10 पेज इंसर्ट करो, सारे पेजेस आपको सिंगल ही दिखाई देंगे। इसके बाद आता है कॉलम गाइड्स। जब हम पेज इसमें लेते हैं, न्यू जब क्रिएट करते हैं, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली एक गाइड बन के आता है, वो मार्जिन गाइड के साथ ही होता है वो कॉलम गाइड। तो कॉलम गाइड का मतलब होता है कि हम पूरे पेज को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो न्यूज़पेपर वगैरह आप देखते होंगे वो कॉलम्स में उसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जिसमें भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉलम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। A4 साइज़ में अधिकतर आप 4 to 5 कॉलम्स रख सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम का साइज़ 4 सेंटीमीटर मिनिमम माना गया है न्यूज़पेपर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ठीक है। इसके बाद आता है गटर विड्थ, यानी कि जो हम कॉलम देते हैं, मान लें कि हमने 2 कॉलम लिया, दोनों कॉलम के बीच का जो गैप होगा उसे हम गटर विड्थ बोलते हैं। तो इसको हम अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया न्यू पेज क्रिएट करने के लिए जितने इसमें डायलॉग बॉक्स है इसके बारे में मैंने बता दिया। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यूएस लेटर जो है यहाँ पे, इसमें से आप यूएस लीगल पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, B5 सेलेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कस्टम साइज़ देना है, जैसे इन सब में से कोई साइज़ नहीं लेना है, कुछ अलग आपको साइज़ दिया गया है लेने के लिए, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी, जैसे मैं लिख देता हूँ 21/27 इंच, और आपको मैनुअल चाहिए तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंच जो ले रहा है, इंच को अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना हो तो उसे कैसे करेंगे उसे भी मैं आगे बताऊंगा।
उसके भी सेटिंग्स है, उसके बारे में बताऊँगा। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो कि भाई इंच में साइज हमें नहीं लेना, हमें सेंटीमीटर में लेना है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये A4 लेटर पे करके और इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए मैंने जो आपको बताया था, एक ये बॉक्स तो ये ऑटोमेटिक लेता है, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो यहाँ पे आपको मार्जिन जो शो कर रहा है, ये मार्जिन है ये। और अब आप सोच रहे हो कि कॉलम के बारे में मैंने बताया था, वो कॉलम कहाँ है। तो चूंकि एक सिंगल कॉलम था, तो सिंगल कॉलम कहाँ दिखाई देगा? सिंगल कॉलम का मतलब है कि पूरा एक पेज ये कॉलम के बराबर ही है। अगर हम उस पर 2 कॉलम करते तो ऑटोमेटिक इस पर 2 कॉलम आ जाता। वही मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटिंग में चलते हैं वापस, सॉरी पेज नहीं, यहाँ पे पेज सेटअप में चलते हैं। सॉरी ये भी गड़बड़ हो रहा है, मैं फिर से न्यू लेता हूँ। मैं 1 सेकंड, यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट लिया मैंने, और यहाँ से मैंने कॉलम कर दिया 4। गटर विड्थ को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए अभी आपको ये 4 कॉलम में डिवाइड हो गया है ये। अब इसको हम कॉलम के हिसाब से इसमें टेक्स्ट अपना डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक कॉलम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम वाइज में इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। इसके बाद न्यू में एक लाइब्रेरी आता है। लाइब्रेरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। फ़िलहाल इसमें और भी 2-3 मेनूज़ के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको पता होगा ओपन के बारे में। जो भी फाइल हम इसका क्वार्क का जो भी सेव करेंगे उसको ओपन करने के लिए ओपन पे जाएंगे। शॉर्टकट कमांड इसका कंट्रोल O है। कहीं भी अगर हमने पेज मेकर का फाइल सेव किया, अभी मैंने सेव नहीं किया इसलिए दिख नहीं रहा है, जब कुछ बना के सेव करेंगे तो दिखेगा। उसको हम ओपन करने के लिए ओपन यूज़ करते हैं। क्लोज, या तो आप यहाँ से क्लोज कर दो या यहाँ से भी क्लोज कर दो, सेम प्रोसेस है। सेव कंट्रोल S से भी सेव होता है और यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। सेव एज पता होगा, और इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज करते हैं हम। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये नीचे का और भी सारा कुछ बताऊंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी अपलोड करूंगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।